आज हमारे बीच वार्ड क्रमांक 1 के कांग्रेस के पार्षद भाई लक्ष्मण भाई हैं और कार्य के प्रति कितनी निष्ठा भाव से, कितनी समर्पण भावना से कार्य करते हैं। उसी वजह से इस हुजूर विधानसभा क्षेत्र, सेंसिटिव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके, जहाँ पे विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने पूरा जोर लगा दिया था, उसके बावजूद भी लक्ष्मण भाई कांग्रेस से की सीट से विजय हुए हैंगे। और जिस सीट पे जीतने के लिए कई दिग्गज नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे उस चुनाव को लिया था, उसके बाद भी लक्ष्मण भाई का जीतना एक अपने आप में उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। जनता जनार्दन के प्रति कितने समर्पित हैं। आइए आज हम लक्ष्मण भाई जी से क्षेत्र के विकास और आगामी योजना के बारे में, उनकी क्या भी योजना है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। लक्ष्मण भाई, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने अपने इतने कीमती में से समय निकाल कर मुझे दिया, और पूरे वार्ड की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे इस वार्ड नंबर 1 की सेवा करने के लिए चुना। लक्ष्मण भाई, पहला प्रश्न मेरा ये है कि हर पार्षद अपने अपने क्षेत्र में कई कार्य कराता है नए नए। आपका इस विषय के अंदर क्या संदेश जनता के सामने है और क्या आप करना चाहते हैं, वो थोड़ा विस्तृत रूप में बताइए। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 में चुनाव होने थे नगर निगम के, लेकिन वो नहीं हो पाए। बीजेपी की सरकार ने नहीं करने दी और कोरोना भी था। लेकिन फिर कोर्ट के माध्यम से कोर्ट ने बोला कि चुनाव होना चाहिए, तो फिर चुनाव आनंद फानंद में कराए गए। और उसमें भी पुलिस प्रशासन और पैसों का इतना दुरुपयोग हुआ कि आपको मालूम होगा कि जब उज्जैन महापौर हमारा जीत चुका था, लेकिन उनको हरा दिया गया। भोपाल में भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन पैसा, प्रशासन और पुलिस की वजह से हमको हरा दिया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो उस वजह से अभी जैसे कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे विकास कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। उसका कारण ये है कि देखिए, सरकार बीजेपी की है, महापौर बीजेपी की है। हम हर मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन उन कार्यों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से और हमारे विधायक जी से कि विधायक जी, हुजूर में आपका पूरा हुजूर है। जैसे एक परिवार होता है तो पूरा घर पे जितने सदस्य होते हैं वो आपके सब होते हैं। आप भी एक जनप्रतिनिधि, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। जनता ने मुझे चुना, जनता ने आपको चुना। तो जनता के साथ आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव इसलिए नहीं करना चाहिए कि भाई, आप वार्ड नंबर 1 की आप स्थिति देखेंगे, सबसे पिछड़ा हुआ भाई साहब, हर चीज़ में। अब आप आ जाइए बात नगर निगम के जो कार्य होते हैं साफ़ सफाई की। अब पूरा वार्ड इतना बड़ा है, इसमें मात्र 30 सफाई कर्मी हैं, जिसमें से कभी कोई छुट्टी पे रहता है, कोई कुछ रहता है। और बीजेपी वालों ने एक ट्रेंडिंग चला रखा था कि भाई 30 अगर कर्मचारी हैं तो 20 काम करेंगे, 10 का पैसा वो खाएंगे। वो जब चीज़ मेरे को समझ में आई, मैंने देखा, तो मैंने उस पर एक्शन लिया, दरोगा को हटाया गया। उसमें भी इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ब्लेम लगाए कि इसलिए हटाया दरोगा को, इसलिए हटाया, उसको ये बोला वो बोला। तो ये सब बहुत सारे आरोप लगाए गए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपने देश भावना के प्रति वार्ड क्रमांक 1 को जोन 1 में था, उसको आपने जोन 20 बना दिया। इसका क्या कारण रहा? आपने देखा होगा जोन की मीटिंग नहीं होती, आपने देखा होगा जोन कार्यालय नहीं है, जोन कार्यालय को बस स्टैंड पे बना दिया। तो बस स्टैंड क्यों बनाया आपने? बस स्टैंड को जब आपने करोड़ों रुपए लागत से बनाया, उस पर वहाँ इतना सारा अतिक्रमण है, वो आप नहीं हटा रहे हैं। मैंने इतने सारे लेटर लिखे हैं, सबकी मेरे पास रिसीविंग हैं। आपने ये भी देखा होगा कि उसके पहले पूर्व पार्षद पति ने सरकारी ज़मीन के ऊपर, करोड़ों की ज़मीन सरकार के ऊपर कब्जा कर रखा था, वो उसका हटा। लेकिन फिर क्यों बन गया? मामा जी जैसे बोलते हैं या विधायक जी ने, आपने देखा, इनका सिर्फ एक ही काम है। बीजेपी का एक ही लक्ष्य रहता है कि जहाँ भी कांग्रेस थोड़ी मजबूत होती है या कुछ कार्य करती तो उसमें काम में विडम्ब डालना। आपने भूमि पूजन किया मेन मार्केट का, 1 साल भी उसको काम पूरा नहीं कर पाया। मैंने उसमें 1 साल का उत्सव मनाया कि भाई 1 साल हो गया, काम नहीं चालू। उसके 10 दिन बाद फिर आपने काम चालू करवाया। फिर मंडी का उदाहरण ले लीजिए आप। क्या भाई, वार्ड नंबर 1 की जनता गरीब है तो इसका मतलब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे? क्योंकि सबसे स्लिम एरिया है यहाँ पे। तो इसीलिए कांग्रेस की सरकार, मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी से इस विषय में बात की, उनने कमिश्नर को भी फ़ोन लगाया, लेकिन हाँ सब करते हैं, काम कोई नहीं करता।
इसलिए माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे बोला इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो वार्ड नंबर 1 को ऐसा चमन कर दिया जाएगा कि आप लोग भी बोलेंगे कि हाँ भाई कोई पार्षद ऐसा था कांग्रेस का, और कांग्रेस की सरकार आई तो इसमें इतने सारे विकास कार्य हुए। बहुत सारी मैंने अभी से प्लानिंग कर रखी, फाइलें बना रखी हैं, क्योंकि मैंने पूरा जीवन, जो भी मेरी उम्र है आज, मैं शुरू से गांधीनगर लोकल क्षेत्र से रहा हूँ, एक एक समस्या मालूम है मुझे। इसलिए मुझे विकास कार्य करवाने में कोई मुझसे बोलता भाई साहब वहाँ ऐसा, मैं उसको पहले बता देता हूँ हाँ भैया जी वहाँ पे ऐसा। तो ये जनता भी समझदार है, जनता भी समझ रही है। अब क्या होता है कि देखिए कांग्रेस का पार्षद जो है उनको जितना भी फंड अभी तक रिलीज़ भी नहीं किया, कुछ थोड़ा बहुत फंड रिलीज़ किया था तो मैंने 1-2 कार्य के लिए फाइल बनवाई। अब उसमें भी प्रेशर माननीय का कि नहीं वहाँ पे कार्य, मतलब ये एक मैं आपको बिगड़ नाम बताता हूँ, अधिकारी लोग तक मुझसे बोलते हैं कि भाई साहब हम क्या बताएं, इतना प्रेशर है कि हम आपकी फ़ाइल तक मतलब आगे बढ़ाने में मतलब उनको परेशानियां हो रही हैं काम करने में, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन ये एक मामला दूसरा था ये कि यहाँ पे फादर एंगल स्कूल के सामने से लेकर आशाराम चौराहे तक फुटपाथ हैगा। फुटपाथ पे सब्जी मंडी की इतनी दुकानें लगती हैं फलों की कि फुटपाथ तो गायब हो गया। अब सड़क पे आदमी चल रहा है। अभी 20 तारीख के रोज़ एक महिला का सब्जी लेने के बाद रोड क्रॉस करने के अंदर एक्सीडेंट हो गया। हाईवे है, काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ आती हैंगी, और इस विषय के अंदर मैंने कई बार, मैं स्वयं पत्रकार की हैसियत से मैंने उस चीज़ को उठाया। आपने ये बात रखी, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी ये बात रखी, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में चंदा वसूली हो रही है। अच्छा, टोटल चंदा वसूली हो रही है इन लोगों की। मैंने आपसे इतनी बड़ी बात, बस स्टैंड पे आप जाके देखिए, बस स्टैंड किस लिए बनता है? बसों के लिए। हॉस्पिटल क्यों बनता है? मरीज के लिए। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, गाय कुत्ते सुअर घूमते मिलेंगे आपको। बस स्टैंड पे क्या मिलेंगे? सब्जी के ठेले, और वो भी व्यवस्थापक तरीके से नहीं लगे मिलेंगे, वो भी इन्हीं लोगों के, जो लोग हैं जो चंदा वसूली करते हैं, उन्हीं लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। सब्जी मंडी में अभी मैंने देखा रातों रात एक दुकान बन गई बीजेपी के मंडल महामंत्री की, बताइए आप, रातों रात। तो इन लोगों के ये काम है। लेकिन सब्जी मंडी में सब्जी मंडी नहीं लगेगी, बस स्टैंड पे बस स्टैंड नहीं रहेगा। तो इतनी अव्यवस्थाएं फैला रखी इन लोगों ने, पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। मेरे को तो ये लगता है, आप देखेंगे संत हृदयराम नगर, बेड़ागढ़ जिसको कहते हैं, वहाँ पे पूरे अच्छे व्यापारी लोग हैं, अच्छा बड़ा वर्ग है। हमारे यहाँ बेचारे गांधीनगर में थोड़ा स्लिम एरिया, इसलिए यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 18 सालों से बीजेपी की सरकार थी, बताइए ऐसा कौन सा काम किया बीजेपी ने? मुख्यमंत्री बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, पार्षद बीजेपी के, फिर भाई कार्य क्यों नहीं? महापौर उनके, पूरी की पूरी चेन। बोल रहे थे कि सोने की चेन बन जाएगी, तो पूरी पिछला चुनाव ने उस पर लड़ा था कि पार्षद भी हम बीजेपी का जिता, तो जनता ने विश्वास करके जिता दिया, लेकिन वो सोने की चेन भी काम में नहीं आई, पूरी सोने की चेन बन गई, तो उनकी जेब में चली गई। और मैं तो आपको इतना बड़ा खुलासा करता हूँ कि पार्षद निधि से पिछले 5 सालों में कितने काम हुए। कोई भी व्यक्ति आरटीआई निकालेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फाइलें बनी हैं, पेपर पे काम हुआ है, सब मिली भगत से। एक कार्य पूरा नहीं किया इन लोगों ने, हर चीज़ में भ्रष्टाचार किया है पूर्व पार्षद ने। ये आप खुद कोई भी व्यक्ति आरटीआई निकाल के मालूम कर सकता है, क्योंकि मैं अगर वो चीज़ बोलूँगा तो बोलेंगे भाई पार्टीबाजी हो गई, वो विपक्ष है। लक्ष्मण भाई ने स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चलना है, और कांग्रेस से एकमात्र पार्षद इस क्षेत्र से हैं, तो उनकी फाइलों को भी अधिकारी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि दबाव के अंदर हम नहीं कर पा रहे हैं। विकास तो बहुत लक्ष्मण भाई चाहते हैं, लेकिन अड़ंगा सबसे बड़ा ये है कि वो कांग्रेस से हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये इस बार जो चुनाव है, आप देख सकते हैं गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। बीजेपी की सरकार ने बोला था हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, बीजेपी की सरकार ने बोला था सिलेंडर 300 रुपये का देंगे। आज कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 500 रुपये का सिलेंडर है। हमारी सरकार बनते ही हमारे आदरणीय ने बोला है कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, और सरकार बनते ही गांधीनगर में वार्ड नंबर 1, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल का प्रथम वार्ड आप देख सकते हैं, प्रथम वार्ड में ये कंडीशन है, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वार्ड नंबर 1 तो ऐसा होना चाहिए जो बाहर से विदेश से भी आदमी देखने आए कि हाँ, जो जैसे दिल्ली में कि भाई हाँ ये क्यों, क्योंकि आपको सम्माननीय ये सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उसका वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 1 की तरह होना चाहिए विकास कार्यों में।
पिछड़े में नहीं होना चाहिए वार्ड नंबर 1। लक्ष्मण भाई का स्पष्ट कहना है कि वार्ड नंबर 1 तो है जो प्रथम होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के झगड़े के अंदर, झगड़ा या कहो या भेदभाव कहो, उसके अंदर वार्ड नंबर 1 पिछड़ता जा रहा है और लास्ट नंबर पे आ चुका है। जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विदेशी पर्यटक उतरते हैं, दिल्ली से बड़े बड़े लोग उतरते हैं। अगर उसका गहन अध्ययन करा जाए तो वार्ड नंबर 1 में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। सिर्फ कारण मूल यह है कि लक्ष्मण सिंह राजपूत जी कांग्रेस से जीते हैं। लक्ष्मण जी भाई ने बहुत यहाँ पे समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। स्वदेश न्यूज़ चैनल से कैमरा पर्सन सुधीर गुप्ता के साथ मैं मनोज सक्सेना, भोपाल। ब्रेकिंग न्यूज़ मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।